प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन पिता परमेश्वर, आप जो पिता परमेश्वर हमें देने जा रहे हैं वचन पिता, उस वचन को पिता हम ग्रहण करते हैं पिता। प्रभु यीशु में पिता परमेश्वर, इस समय पिता हम सब इस वचन को खा पाए, इसके लिए पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई हो। प्रभु यीशु में आमीन आमीन। आमेन। पहला कुरिन्थियों का 8 का 1 को पढ़िए तो ये 8 का 1 पूरा बनी कोई वस्तु के बारे में ही है ना। जी। हम्म। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। प्रेम आगे भी से पढ़ो उन्नति सर। होती है। नहीं नहीं, बस बस। जी। बोलता है कि इस धरती पर जो कुछ है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है ना। जी। किससे जुड़ा हुआ है? ज्ञान से जुड़ा ज्ञान हुआ से। है। और परंतु परमेश्वर जीवन की बातें प्रेम से जोड़ जोड़ के रखा जी। आमेन। है ना। आई मीन, है ना। धन्यवाद देते हैं, है ना। संसार में जितनी भी बातें ज्ञान से जुड़ी हुई है, परंतु परमेश्वर जीवन की बातों को प्रेम से जोड़ा हुआ जी, सलाम। है ना। तो ये जीवन की बातें कुछ अलग है, ज्ञान की बातें अलग है। तो अनीता जी, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसके जवाब सबके सामने सभी लोगों के प्रतिनिधि के रूप में देंगे, है ना। जी। क्योंकि मेरा जी। उत्तर कुछ अलग है, क्योंकि जो उत्तर आप लोगों ने आज तक सुना है ना। एक टेक्निकल पॉइंट है, मैं किसी को बिना गिराए इसको क्या करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, है ना। जी। प्रसाद को भी अपनी जगह रखना चाहता हूँ, और प्रभु यीशु को भी अपनी जगह रखना चाहता हूँ, है ना। जी। पूरा कल मैं कुछ चीजें देख रहा था कि पूरी दुनिया यीशु मसीह को मानती है, क्या कोई भी धर्म है ना, कोई भी जी। धर्म हो यीशु मसीह को मानती है, परंतु उसके एक चीज को नहीं मानती है। क्या? उसके बलिदान और उसके जी उठने की बात को नहीं मानती। अगर कुरान में पढ़ोगे तो कुरान भी बोलता है कि यीशु मसीह गया है, वापस आएंगे, है ना। हम्म। यीशु मसीह का आगमन कुरान भी बताता है, और कौन बताता है? बाइबल भी बताती है, हाँ। सारे विरोध। प्रभु का आगमन के बारे में नो डाउट, सब बोलते हैं कि प्रभु का आगमन होगा, है ना, परंतु उसके बलिदान को नहीं मानते हैं और पुनरुत्थान को नहीं मानते हैं, है ना। तो कुरान को मैंने कुछ चीजों में कुरान को देख रहा था, तो कुरान ने जितनी बातों को स्पष्टीकरण किया है, वो इतने साइड से स्पष्टीकरण हुआ है कि उसका बलिदान क्या हो गया है, पुनरुत्थान को बहुत सफाई से हटा दिया गया है। आप समझ रहे हैं मेरी अच्छा। बात को? हाँ, जी बहुत जी सर। सफाई से। आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में ऐसा लगेगा कि जो लिखा है वो सही लिखा है, सही है। गलत कुछ भी नहीं लिखा है, परंतु उसने बलिदान और पुनरुत्थान को ऐसे साइड कर दिया है। ऐसे साइड किया है कि आपको आपको समझ, आप पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि ये भी थ्योरी हो सकती है, क्योंकि उसके बलिदान और पुनरुत्थान को जैसे ही लेते हैं तो वो परमेश्वर का बेटा बन जाता है। हाँ। समझ रहे हैं ना। और पुनरुत्थान जी। और इसको नहीं लेते तो वो एक नबी है, जिसको हर धर्म मानता है कि उतना बड़ा नबी ना तो इस दुनिया में कभी आया था ना आएगा। और ये भी मानते हैं कि वो दुनिया में उठाया गया, ये भी मानते हैं। वो वापस आएगा, जी। ये भी मानते हैं, है ना। वापस आकर वो हम्म। दज्जाल से लड़ाई करेगा, ये भी मानते हैं। तो यहूदी मुसलमान सब बने एक चीज को मानते हैं, यीशु मसीह को, परंतु वो मानने को तैयार नहीं कि वो परमेश्वर का बेटा है ना। जी। तो इन सब चीजों को कभी मैं खोलूंगा, अगर कभी मौका मिला तो। ये कुरान में तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि उसको पढ़ने से ऐसा लगेगा कि ये जो बोल रहे हैं ये सही है,
परंतु जब आप बाइबल पढ़ते हो तब समझ में आता है कि अंधकार ने किस तरीके से ये कार्य किया है कि उसके पुनरुत्थान को क्या कर दिया गया, साइड से हटा दिया गया। तो धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं ये प्रसाद के बारे में भी, है ना। तो मैं आपको जी एक बात बोलूंगा, एक एक सवाल पूछूंगा। तो आप अनीता जी पैदाइशी क्रिश्चियन है? नहीं सर। आप कन्वर्ट हुए हैं, जी ठीक है। तो तो आप एकदम सही जवाब बता पाएंगे, है ना। क्या आप मानते हैं देवी देवता होते हैं? हाँ हाँ, होते हैं सर। हाँ, होते हैं। आप मानते हैं ठीक है, पहला आपने देवी देवता होते हैं ये आपने ओके किया। क्या आप मानते हैं कि हमारे ग्रह के अलावा भी और भी जगह है जहाँ पर हमसे उन्नत किस्म की लोग, माने उनको देवी बोलो या देवता बोलो, रहते हैं करके आप मानते हो? जी हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप कुरान पढ़े, गीता बने हुए हिंदू धर्म के बारे में जाने, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जी जी सर कुछ जी। ऐसी बातें हैं जो है, हाँ, नहीं है बोलकर नहीं है। जी आज भी अगर आप बौद्ध धर्म में जाएंगे तो वहां की प्रार्थना के द्वारा चंगाई होती है। कितने जी लोग हाँ मानते सर, हैं कि बिल्कुल। हाँ होती है? जी सर, होती है। होती है, 100% होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज भी आप जादू टोना के बारे में जब जाएंगे अंदर, तो जादू जी टोना होता है। होता है। क्योंकि इसे मैंने देखा है बड़े बड़े मैंने हम्म, क्योंकि हमने गांव में देखा है, जादू टोना का असर देखा है ना। जादू टोना जी आप ये नहीं बोल सकते जादू टोना होता है नहीं होता है करके। कौन बोलता है कि नहीं होता है करके, बताओ। अगर कोई बोलता है ना नहीं होता है, तो बाइबल भी मानती है जादू टोना होता है। जादू टोना होता है सर। ये बाइबल बताती है ना, कि मैं जी बता नहीं रहा हूँ, बाइबल जो जो बता रही है। बाइबल बताती है कि जादू टोना होता हाँ, है ना। बाइबल बताती है कि अ, दुष्ट आत्मा होती है। होती है। बाइबल बताती है कि देवी देवता होते हैं। जी बाइबल बताती है कि शैतान होता है। हम्म, बाइबल बता रही है कि भाई अ, दानव होते हैं। जी हाँ। बाइबल बताती है कि मरे मरे हुओं को फिर से जादू टोना से बुलाया जा सकता है। जी हाँ। ये यस। वो मतलब ये कौन बताता है? बाइबल बताती है, क्योंकि समूएल को जादू टोना से लाया गया जी था। हाँ। पर बाइबल इन सब बातों को साइड में रखता है, आप समझ रहे हैं। जी बाइबल इन बातों को साइड में रखता है। तो ये भी एक दुनिया है। जब आप इस दुनिया में घुसोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी दुनिया बहुत बड़ी है, देवी देवता सब इसमें भी आपको यकीनन मिलेंगे। हम्म, ये दुर्गा, ये तो माने ये आप माने आप इसको नकार नहीं सकते कि ये सब नहीं होते। ये कोई झूठी जी कहानियां नहीं है, जी जी है ना। क्योंकि मैं दुर्गा माँ को जब मैं मानता था, तो उसका पावर मैंने खुद देखा था। उस समय जब मैं सप्तशती का पाठ करता था तो उसका पावर देखा था। सही बात मैंने है। ऐसे बहुत सारी चीजें देखी थी अपने लाइफ में। मैंने ज्योतिष शास्त्र को भी देखा, मैंने हर चीज को देखा। मैं कहता हूँ कि ये सारी वस्तुएं होती है, अगर नहीं होती तो मैं कह देता नहीं होती। पर सही बात है। बाइबल होती है, ज्योतिषी होती है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो आप सबसे पहले मान लो ये सब जी नहीं होता है। ये आप एक जगह पर गलत हो जाओगे। आप ये सब चीज होता है, होता है, होता है। होता है। अब कोई बोलेगा कि दुर्गा होती है कि नहीं होती है?
तो अगर मैं दुर्गा को बुलाना चाहूंगा तो आएगी कि नहीं? वो भी आएगी। आप इन सब चीजों को बोले जो नहीं जानते मैं बता दूं, वो आवाज करते हुए आती है, समझ रहे हो ना? जी 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 मैंने, सर। हाँ, आप जब परमहंस का बात अगर लेंगे तो उसने खुद बोला था कि रात को मैंने काली उसके साथ बैठ के खाना खाती थी, माँ उसके साथ बैठ के खाना खाती थी। वो बोलते दुर्गा का जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है ना, तो आप जाएंगे जी तो वहां पर भी आप देखेंगे बहुत पावर है। मैंने जी हाँ खुद जी हाँ। जगन्नाथ मंदिर का पावर को देखा है, मैंने हम्म, खुद कई सारी चीजों को मैंने देखा है। फिर सवाल होता है इतना सब जानने के बाद, इतनी ताकत को जानने के बाद मैं वापस क्यों आ गया? जी ये सवाल ऐसा नहीं कि ना मैं यीशु मसीह में चंगाई पाने के लिए नहीं आया। मैं आप लोगों को मैं सही बता रहा हूँ, शुरू से मेरा मकसद चंगाई नहीं था, मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ। मेरा अगर मकसद चंगाई रहता ना कि ठीक होना है और वापस दुनिया में चले जाना है, तो मैं कभी भी रोते हुए ही दिखता। नहीं आता। जी समझ रहे? मैं एक सच्चाई को जानना चाहता था, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप जहां भी जाओगे, साईं बाबा में जाओगे तो वहां पर भी, वहां का भी सच्चाई को मैं दिखा दूं तो बोलोगे कि हाँ ये होता बिल्कुल है सर। ना? मैंने जी ईसाइयों को बाबाओं के पास जाते हुए देखा है। जी 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 सर, बिल्कुल सही है। मैंने ईसाइयों को मने मने तरीके दर मने, हाँ, दरगे में। हाँ जी। हाँ, दरगाह में जाकर ताबीजें उन भी, बांधते। हाँ, और दरगाह में जी जाकर उन लोगों को आशीष भी प्राप्त हुई है। जी बच्चा बिल्कुल बच्चा सही भी है। मिला है, मैं सही बता रहा हूँ। वो जी आज हाँ। भी खुद प्रभु में तो उन लोग को मालूम है कि ये बच्चा कहाँ से आया है। हम्म, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सब नहीं होते बोलोगे तो किसी दिन अंधकार आपको इसकी ताकत दिखा के आपको बरगला सकता है। ये होते हैं करके जी मान लो। जी हाँ बिल्कुल सर। अगर कोई विरोध करना चाहता है मेरा तो इसी समय विरोध कर सकता है, मैं उसका उत्तर नहीं नहीं देने को होता है। तैयार हूँ। एकदम होता है, खत्म करे बात को, है ना? अब सवाल ये होता है ना? जब ये सब होते हैं तो इनमें कोई ना कोई प्रसाद चढ़ता ही होगा, समझ रहे हो ना? जी तो कोई तो जी हाँ तरीका होगा इस दुनिया से तीसरी दुनिया से जोड़ने के लिए, कोई तरीका होगा जी इस दुनिया को उस तीसरी दुनिया से, उस अंधकार की दुनिया से जोड़ने के लिए जो तरीका होगा, परमेश्वर का जो तरीका होगा उसी तरीके को अंधकार ने भी अपनाया होगा। अंधकार अपना जी जी अलग से कोई तरीका नहीं बनाता है। मैं एक बात बता दूं, नियम किसके बनते हैं? परमेश्वर के ही बनते हैं। जी नियम किसके बनते हैं? परमेश्वर परमेश्वर के के बनते बनते हैं। उस नियम को तोड़कर जो नियम बनाता है वो शैतान है। हैं। हम्म। आप समझ रहे हो ना? जी नियम जी तो सर। परमेश्वर ने बनाया कि दो फल है, ज्ञान का फल, जीवन का फल। जीवन का फल पहले खाना है, फिर ज्ञान का फल। पर तोड़कर उसने हम्म, क्या किया? पहले ज्ञान का फल खिलवाया। ये हम्म, नियम शैतान लेकर आया कि परमेश्वर लेकर आया? नियम परमेश्वर तो लेकर परमेश्वर के। आया। जी। पर तोड़ा कौन? शैतान। उसमें शैतान से ने। नियम, हाँ, नियम कौन निकाला? शैतान ने, हम्म, है ना? तो जी मैं यहाँ पर इस बात को कंप्लीट करूंगा कि नियम परमेश्वर के होते हैं, शैतान के नियम उसमें से निकलते नहीं। जरूर है, पर परमेश्वर के नियम से ही शैतान अपना नियम बनाता है। ठीक है ना? जी ये भी आपको मालूम गया। जी जी तो दो बात आप लोगों को मैंने पहले क्लियर किया, पहले की ये सब चीज होते मान हैं लो तो अंधकार, हाँ, मान। ये सब चीज होते हैं। ये मत बोलिएगा कि दुर्गा नहीं होती, ये नहीं होता है। हम तो मैं बता दूं कि अभी चुटकी में आप लोगों को दिखा दूंगा, है ना? इनकी 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 सत्ता कैसी होती है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि पूरी जिंदगी मैंने इन सब चीजों को रिसर्च करने में ही बिता दिया। क्योंकि मुझे प्रभु यीशु को ग्रहण करने में मैंने पूरी पवित्र आत्मा को मेरे को बुलाना पड़ा, क्योंकि ये सब चीजें समझने के लिए ताकत चाहिए था कि ये भी होता है और ये कैसे सही है। और सबसे छोटे में क्या दिखेगा? यीशु मसीह दिखेगा। ये सब राज्य इतने हम्म, बड़े लिखे एकदम साक्षात दिखेंगे आपको।
मतलब एकदम प्रकटीकरण में दिखेंगे, मैं बता रहा हूँ। यीशु मसीह जी का इतना सकरा मार्ग है कि उसको समझने के लिए आपको पूरी तरह आत्मा में आना पड़ता है। नहीं आओगे ना, तो ये सब दुनिया 2 मिनट के अंदर इतनी बड़ी है कि पूछो मत, है ना। जी तो मेरे को तो ऐसा लगता था कि माने यीशु मसीह कहानियों की किताब है ये, इसमें कुछ भी मुश्किल है इसमें कुछ ढूंढना, नहीं भी कुछ नहीं, पर जीवन की बातें इतनी छिपी हुई है प्रेम में कि ज्ञान पहले जी हाँ दिखेगा। सर। हाँ, यीशु मसीह नहीं दिखेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई दावा करेगा ना कि ये सब नहीं होते, मैं 2 मिनट के अंदर ना मैं ये सब दिखा दूंगा ना, तो वो तीसरे मिनट में, मैं सब सही बता रहा हूँ, वो अंधकार में चला जाएगा। क्योंकि इन लोगों का ताकत ऐसा है ना, अभी मैं बताऊं ना, आप सिद्धि करेंगे ना तो मैंने 50 सिद्धियां ऐसी है ना, आपका वो ताकत आपको देख लेंगे। तो आप ज्ञान में जब फंस जाएंगे ना, तब तब आपको लगेगा कि इसको ना जानना ही सही था। जान जाओ तो अंदर में कब डूब जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो मैं उन सब हम्म, चीजों से बाहर निकला हूं करके मैं आज जानता हूँ कि वो सब चीजें होती है, और वहां पर जाने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पर कोई जानना चाहता है कि मैं जाऊंगा, तो मैं कहना चाहता हूँ, एक कदम बढ़ाओगे तो इतनी आसानी से चले जाओगे ना, जिंदगी भर आप फंस जाओगे। हम्म, जिंदगी भर मैंने एक क्रिश्चियन तो वाकई नहीं निकल पाएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर वो चला जाएगा ना, इतने चमत्कार देख लोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि यीशु मसीह में रहना ही फालतू है। क्योंकि एक समय आएगा कि लोग यीशु मसीह को इनकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान की बातें उनको अच्छी लगेंगी। जी हाँ बिल्कुल। उनको ज्ञान की बातें अच्छी लगेंगी। जीवन जी की बातें थोड़ी सकरा मार्ग है, थोड़ा कठिन मार्ग है भाई। मैं एक बात बता दूं, जी इतना कठिन मार्ग है ना, जो सच्चाई जानता है ना वही, मैंने इसमें जो सच्चाई जान गया ना, तो वो एक बात जो बोलता है ना, मुझे खाना मिले या ना मिले मैं परमेश्वर का हूँ, तो वही व्यक्ति जीवन आमेन। को पा सकता है, नहीं तो नहीं पा सकता, मैं पहले बता दूं, जी है ना। जी तो कुछ कुछ बातें आप लोगों को क्लियर थी। अब एक और बात, देखिए, नियम परमेश्वर ने बनाए थे। जी नियम कोई और नहीं, परमेश्वर ने बनाया था। होम बलि, ये बलि, ये बलि, कौन बनाया था? परमेश्वर ने बनाए थे। परमेश्वर ने। जी प्रसाद किसने बनाया था? परमेश्वर ने बनाया था। अगर प्रसाद नहीं, गलत बात होती, तो परमेश्वर प्रसाद करके लाता नहीं है ना। हाँ, अगर आप पुराने नियम में जाएंगे तो उसमें बलि होता है कि नहीं? जी जी तो बलि होने के बाद उसके प्रसाद को खाने के लिए बोलता है कि नहीं परमेश्वर? जी 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 पूरा आप नए व्यवस्था जाएंगे तो ये तो पूरा वही वाली बात है ना, बलि वाली बात ही हो रही है ना। जी तो जी हाँ बलि जी हाँ। परमेश्वर लाया कि शैतान लेकर आया? बलि परमेश्वर लेकर है। हाँ, बलि परमेश्वर लेकर, कितने लोग बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ बलि शैतान का है? हाथ का चिन्ह लगाओ। मेरे प्रियो, मैं बता दूं, बलि परमेश्वर लेकर आया, शैतान नहीं लेकर आया। लेकिन मैंने क्या बोला? शैतान नियम बना ही नहीं सकता। जी नियम कौन बनाएगा? परमेश्वर बनाएगा। परमेश्वर। तो ये नियम कब बना? बलि वाला नियम, जब हमने पाप किया तो परमेश्वर ने एक बलि किया, और उसका चमड़ा किया और लहू क्या किया, हमारे ऊपर उड़ेला। ये पहला यस बलि हुआ था। ये कौन नियम निकाला? परमेश्वर ने निकाला। परमेश्वर ने। तो जब बलि हुआ तो प्रसाद निकला होगा कि नहीं उसमें से? तेज जी हाँ सर। प्रसाद निकला होगा, जी है ना, प्रसाद निकला होगा। तो अब आप लोगों के सामने साबित कर चुका हूं, बलि भी सही है, प्रसाद भी सही है। प्रसाद भी सही है। कितने लोग अभी भी, मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी भी मेरा विरोध कर सकते हैं, अभी भी मेरा विरोध कर सकते हैं, अभी भी हाथ का चिन्ह लगा सकते हैं कि नहीं सर, बलि नहीं सही नहीं है, प्रसाद सही नहीं है, प्रसाद परमेश्वर ने लेकर नहीं आया। मैं बता दूं, आपने बाइबल नहीं पढ़ा, इसका मतलब बलि भी परमेश्वर लेकर आया, प्रसाद भी परमेश्वर लेकर आया। तो इतने सालों के बाद आप लोग क्यों बोल रहे हो कि प्रसाद गलत है? अब सवाल ये होता है, अब सवाल होता है कि आप लोग मेरे को पूछ रहे हो कि प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अगर मैं ये साबित कर दूं कि अगर प्रसाद बलि परमेश्वर की ओर से है, तो आप क्या बोलेंगे? सही बात है।
ओके, यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया है कि बलि परमेश्वर लेकर आया, प्रसाद भी कौन लेकर आया? परमेश्वर लेकर आया। पर ठीक है। हाँ, अब आइए, देखो कितना चीज क्लियर हो गया भाई हम लोगों को, है कि नहीं बताइए। डरने की बात ही नहीं है भाई, प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, है ना? तो प्रसाद आपका परमेश्वर ही लेकर आ गया ना, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मेरे को लगता है कि मैंने आप लोगों को बहुत सही तरीके से समझा चुका हूँ। जी ठीक सर। है। मैं बहुत सारे वचन ना लेकर मैं थोड़े थोड़े बातों के द्वारा समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप मन लो 15-20 मिनट में इसको सीख जाए। अब सेकंड, पा, पाप को हम दूसरे जगह पर भेज सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। पाप को हमारे पाप किसी दूसरे जगह पे भेज सकते हैं कि नहीं? भेज सकते सर। जैसे अभी मेरे पाप को मैं आपके ऊपर रख सकता हूँ कि नहीं? भेज सकते हो। हाँ, पाप को ट्रांसफर किया जा सकता है, किया जा सकता है। आशीष को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया, ये परमेश्वर ने बनाया। सिस्टम परमेश्वर ने बनाया कि पाप को ट्रांसफर किया जा सकता है। देखो कितनी कितनी सुंदर सी बात है। और आशीष को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। जी हाँ। तो इसका कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन का कोई होता है ना। अभी जैसे बच्चे को एक माँ से दूसरे माँ के गर्भ में डाला जा सकता है, ऐसा होता है ना। बहुत सारी मेडिकल जी साइंस आ गई ना, है ना। एक माँ के भ्रूण को लेकर, एक माता पिता के भ्रूण को लेकर सॉर्गेट मदर में डाला जा सकता है। यानी कोई तो हाँ, मशीन होगी ना, कोई तो मशीन जी होगी ना इस टाइप का करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। तो कितने लोग मानते हैं कि अगर पाप ट्रांसफर हो सकता है, अगर आशीष ट्रांसफर हो सकता है, तो इसके लिए भी कोई मशीन होगी, कोई तरीका होगा। हम्म, कितने लोग मानते हैं पाप और आशीष को ट्रांसफर करने का तरीका अगर है, तो इस धरती पर परमेश्वर ही लेकर आया होगा। जी जी भैया। हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब आप लोग एक और चीज जान गए हैं कि पाप ट्रांसफर हो सकता पाप है और और आशीष ट्रांसफर हो चीज सकता है, भी ट्रांसफर। जी और श्राप भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। सॉरी। ये पाप ट्रांसफर करने का तरीका परमेश्वर ने लेकर आया कि केन और हाबिल को बोला गया था कि हर साल मेरे लिए क्या करना? बलि करना। बड़े करना। और यही चीज अय्यूब की कहानी में, हर साल वो अपने बच्चों के पाप को बकरे में ट्रांसफर करके क्या करता था? बलि करता था। आप सब बलिदान चढ़ाता। जी पाप को ट्रांसफर किया जा सकता है। आशीष को। ठीक है। तो तरीका कौन लाया होगा? परमेश्वर लाया होगा। तो पाप को ट्रांसफर करने के लिए दो तरीके हैं जो केन और हाबिल से स्टार्ट हुए। पहला तरीका जो बलि के द्वारा होता है, ट्रांसफर। ठीक है। जी दूसरा तरीका पे नारियल वारियल के द्वारा ट्रांसफर होता है। तो इन दोनों तरीके में 3 आंख वाले जानवर की जरूरत पड़ती है। कितने आंख वाले जानवर की जरूरत पड़ती है? तीन। हाँ, कितने लोग मानते हैं? आप लोग जानते हैं, विज्ञान मानता है कि हमारी 2 आंख के साथ हमारी तीसरी आंख भी हमारे दोनों माथे के बीच में बना रहता है। वो दिखता नहीं है, पर वो तीसरी आंख बनी है। तो हर जानवर में कितनी आंख रहती है? 3 आंख रहती है। आप समझ रहे तीन हो? आंख। जी कितनी आंख रहती है? तीन तीन आंख। आंख। 2 आंख रहता है और एक होल रहता है। तो वही जानवर मैंने बलि के लिए ऐसा ही चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पेड़ पौधे वाला बलि होता है, उसमें भी कितने आंख वाले वस्तु को बलि की जाएगी? 3 आंख वाले। तो तीन 3 आंख आंख वाले। किसका रहता है, पहले ये बताओ। जी नारियल का रहता है 3 आंख। जी जी जी।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब है जी कि जी। धरती पर दो धर्म चल रहे हैं, एक शाकाहारी वाला धर्म चल रहा है और एक बलि वाला धर्म चल रहा है। परमेश्वर बोलता है कि मैंने जो तरीका अपनाया है बलि वाला, समझ रहे हो, पर जी। शैतान उसी चीज को नारियल में लेकर आया, क्योंकि वो तीन चीज को, तीन आपको दिखा रहा है। आप कितने लोग समझ पा रहे हैं? शाकाहारी में। तो इसका मतलब है कि हमारे पाप ट्रांसफर करने के लिए हमें एक नारियल की भी जरूरत पड़ेगी और एक बलि की भी, मतलब कोई भी इन दोनों चीज में कोई भी एक चीज का इस्तेमाल कर सकता है। पर जो अंधकार की ओर से होता है वो तरीका अपने तरीके से करते हैं, परंतु तरीका क्या है? वही है जो परमेश्वर ने बनाया है। पर जी उसको जी जी। शैतान अपने लिए कैसे इस्तेमाल करता है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सही। बहुत ही बढ़िया। कई लोगों को लग रहा होगा, पहली बार सुन रहे होंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर एकदम मने लग रहा है कि कुछ बात आप नया सुन रहे हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूँ आप एक सही बात सुन रहे हैं। आप इस चीज के लिए आप मेरे पास क्या कर सकते हैं? आर्गुमेंट कर सकते हैं। तो अब ये दो धर्म बनते हैं। पहला, इसमें भी नारियल को दिया जाता है, उसमें भी क्या किया जाता है? एक बकरे को बलिदान। एक, हाँ, हालेलुया। तो ये जो नारियल वाले हालेलुया। हैं इन लोगों को घमंड है कि हाँ, हम तो नारियल है, हमने तो नारियल की पूजा, आप हम शाकाहारी है। तो बाइबल भी बता, माने विज्ञान भी बताता है कि जो नारियल का पानी है ना वो हमारे खून के लिए सही है। तो इसमें सही भी है खून जी। बनता है और ये माने बकरों में भी लहू रहता है। ये दोनों तरीके में ये शाकाहारी लहू बहता है, उसमें कौन सा लहू बहता है? ओरिजिनल लहू बहता है। अब आप समझ गए कि केन का एक धर्म चल रहा है, एक हाबिल वाला चीज चल रहा है। जी आप समझ रहे हैं ना? हाबिल वाला भी चीज जी। हाँ चल रहा जी। है और जी केन वाला भी चीज चल रहा है। ठीक है, परमेश्वर ने जी। ही बलि को लाया, प्रसाद को लाया। ठीक है, अब इसमें शैतान किस तरीके से काम करेगा धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैंने जी बोला कि आपको पाप किसी में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। आप मानते हो इंसान का पाप दूसरे इंसान में जा सकता है करके? जी। हाँ, ये मैंने एक बार, मैं बहुत पहले, मैं उस समय 12वीं पास कर चुका था, कॉलेज में पढ़ रहा था, उस समय की बात है। मैंने एक किताब पढ़ा था अकबर के बारे में, है ना? तो ये कहानी बहुत सही है क्योंकि मैंने पढ़ा था और वो कहानी आगे जाकर मुझे समझ में आई थी ये कहानी क्यों पढ़ा था। जब जब बाबर और हुमायूं के बारे में बात किया जा रहा है, हुमायूं पूरी तरह से बीमार व्यक्ति था और हमारे भारत में पहला मुगल साम्राज्य जो शुरू हुआ बाबर की तरफ से हुआ था। तो बाबर का जो बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर था। तो जो हुमायूं था ना, वो बीमार पड़ता जी। था तो उसने एक तरीका अपनाया। बाबर ने उसकी बीमारी अपने अंदर लिया और अपनी चंगाई उसके अंदर डाल दिया। वाह। ये बाबर की किताब में मैंने पढ़ा है। और ये बाबर की कहानियों में जब भी जाओगे तो बाबर मरा कैसे, हुमायूं की बीमारी को अपने अंदर लिया। तो इसका मतलब वाह। ये है कि कुरान भी मानता है, कुरान भी मानता है कि पाप एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर हो सकता है। बीमारी एक शरीर से दूसरे शरीर में डाला जा सकता है। जी जी जी। तो कई लोग क्रिश्चियन लोग होंगे इस समय जो मेरी बात को गुस्से में देख रहे होंगे, ये कहाँ बाबर अबर की बात लेकर आ रहा है। सही है सर। परंतु मैं एक बात बता दूं, प्रकृति का नियम मैंने नहीं बनाया है, परमेश्वर ने बनाया। अगर इस धरती पर ऐसा नहीं था तो यीशु मसीह हमारे पाप को ट्रांसफर कर ही नहीं सकता था। यानी इसका सही मतलब है बात। कि परमेश्वर इस चीज को रखा था और शैतान अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था और परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल किया यीशु मसीह ने। तो ये क्या समझ? आमेन। हालेलुया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जी ये जो तरीका है, आप लोग जो सोच रहे हैं, कोई बोलेगा यीशु मसीह गलत है तो मैं बता दूं ट्रांसफर करने का तरीका यीशु मसीह ने नहीं लेकर आया।
ये ट्रांसफर करने का तरीका खुद परमेश्वर का था। पर यीशु मसीह ने उस तरीके को जीवन के लिए इस्तेमाल किया, परंतु शैतान ने उस तरीके को अंधकार को फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया है। मैं आपको बता दूं, जी जी जी, अब समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। अब समझ में आ रहा है कि मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? इसका मतलब है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह बहुत हमारे पाप उठाया, ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं, ये सब चीजें जगत हमारे अदन की वाटिका से आरंभ हो गई थी। जी केवल यीशु मसीह उन सब चीजों को इसलिए किया क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से जो नियम थे यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर किया। बाकी ये सब चीज शैतान भी इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर के नियम को। तो आप लोगों ने एक चीज सीख लिया कि परमेश्वर का नियम शैतान भी इस्तेमाल कर सकता है और ये यीशु मसीह भी इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जो जो इस्तेमाल करेगा वो फलवंत होगा। जो इस्तेमाल करेगा वो फलवंत होगा। यीशु मसीह बोलता है कि तुम फलवंत होंगे, इसका मतलब है कि जीवन में फलवंत होंगे। शैतान बोलता है कि तू फलवंत होगा अगर ये तरीका मेरे लिए अपनाएगा तो नरक के लिए फलवंत होंगे। अब सवाल होता है कि शैतान अपनी जगह के लिए फलवंत करेगा और यीशु मसीह अपनी जगह के लिए फलवंत करेगा। कितने लोग समझ पाए? इस बीच में परमेश्वर ऊपर है। ये दो की लड़ाई चल रही है, शैतान और यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं ना? जी यहाँ हाँ, जी हाँ परमेश्वर सर। की लड़ाई नहीं चल रही है, यहाँ शैतान की किससे शैतान लड़ाई की चल और रही है? यीशु मसीह के। यीशु मसीह की लड़ाई चल रही है। शैतान भी परमेश्वर की ओर से है और यीशु मसीह भी परमेश्वर की ओर से है। कितने लोग मानते हैं शैतान जी, भी परमेश्वर की ओर से? शैतान को खुद परमेश्वर ने बनाया भाई। परमेश्वर ने बनाया। जी सर। तो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर उसके नियम शैतान बोलेगा कि मैं इस्तेमाल करूंगा तो कर बोलता है। ऐसा बोलेगा कि नहीं अनीता जी? जी हाँ सर। अय्यूब को बोला ना, अय्यूब को बोला है। जी सर। हाँ, जा कर, मैं रोकूंगा नहीं। मेरे जी जी नियम जी। मैंने रख दिए हैं, जो इस्तेमाल कर सकता है कर ले। हम्म, तो वही नियम यीशु मसीह बोलता है मैं भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ जीवन को बचाने के लिए, कर। जी शैतान भी बोलता है मैं भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ नरक में ले जाने के लिए, कर। जो जिसके जी, साइड चला गया वो उसके साइड हो गया, खत्म बात। बिल्कुल सर। सब लोग को समझ में आ गया? यस यस आमीन, बस हालेलुया। अब एक और चीज, पृथ्वी से कोई भी वस्तु ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। आप समझ रहे हैं? जी हाँ। आप बातचीत भी करेंगे तो इस धरती पर ही आपकी बातचीत रहेगी, मंगल ग्रह तक नहीं जा पाएगी। आप समझ रहे हो? तो जी, आपके पाप भी कहां पर रहते हैं? इस धरती पर धरती रहते पर। हैं। वो कहीं नहीं जाते हैं, आपके पाप यहीं पर रहते हैं। हम्म, इसको बाहर ले जाने का मतलब नहीं, मैंने बाहर कोई नहीं ले जा सकता। समझ रहे हो ना? इसको बाहर नहीं ले जा सकते हैं। तो अब मैं बताता हूं कि प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो मैं सबसे जी। पहले बोलूंगा प्रसाद खाना चाहिए। अच्छा। क्या बोलूंगा? प्रसाद खाना चाहिए। प्रसाद खाना चाहिए, क्योंकि कारण कोई ना कोई तो होगा ना प्रसाद खाने का। अब देखिए, जब पुराने नियम में जाएंगे तो हमारे पाप कहां पर रखे जाते थे? बलि में रखे जाते थे। ठीक है ना? जी। बलि में रखे जाते थे। अब वो क्या करते थे? याजक लोग खाते थे उसको। जी हाँ। तो पाप कहाँ चला गया? याद शिक्षक। याजकों के पास चला गया। समझ में आया? जी सर। तो अभी जैसे आप बोलते हो ना मेरा बच्चा नहीं हुआ, तो आप जब जाओगे तो आपके पाप क्या हो जाएंगे? बाकी लोग ले लेंगे थोड़े थोड़े। हम्म, तो आपका पाप कम हुआ तो आपको बच्चा पैदा हो गया। आप समझ रहे शैतान का, जी। शैतान भी इस्तेमाल करता है और परमेश्वर भी इसी नियम का इस्तेमाल करता है। ठीक उसी हम्म, तरह जब एक हिंदू नारियल फोड़ता है तो वो अपने पाप किसमें रखता है? नारियल के ऊपर। के पास। और जब नारियल तोड़ा जाता है तब वो नारियल क्या होता है? बटता है। तो मेरे पाप कहाँ चले गए? नारियल के बाकियों में ऊपर। बढ़ गए।
आप समझ पा रहे हो अनीता जी? सर फिर से रिपीट कीजिए, बराबर आवाज नहीं आ रही। अभी आपको नौकरी नहीं मिल रही है अनीता जी। जी जी आपने एक पत्थर को शैतान को आपने एक पत्थर को क्या कर दिया? भगवान मान लिया। तो आपके लिए वो जी भगवान है। जी उसको शैतान नहीं बोल सकते, वो आपका भगवान हुआ, वो आपका आस्था हो गया। हम्म, ठीक है ना? अब आपने जी क्या किया? एक नारियल को लिया, हम्म, परमेश्वर मुझे नौकरी लगा दे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कहीं ना कहीं श्राप होगा। अब ये होगा तभी तो कोई नौकरी नहीं लग रही ना, मतलब जी बिना बंधन जी के नहीं आपको आशीष नहीं आ रही है ना। तो नहीं नहीं आपने सर क्या जी किया? नारियल में अपने पाप को रखा, अपने जी अपने श्राप को रखा, और आपने जी क्या किया? उस मूरत के सामने नारियल फोड़ दिया। जी तो अब आपके पाप किसमें चले गए? ट्रांसफर होकर नारियल में आ गए। नारियल के ऊपर। अब जब आपने फोड़ा तो वो नारियल क्या हो गया? प्रसाद के रूप में 10 लोगों में बट गया। जी तो आपके पाप कहाँ चले गए? लोगों के ऊपर। अरे नहीं भाई, 10 लोग लिए ना। जी फिर से मैं समझाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, समझ में आया सर। 10 आपने लोगों के पाप ऊपर में। नारियल में रखा, अब नारियल को जी फोड़ा। अब ये नारियल में वो पाप क्या हो गया? अब सब लोग प्रसाद के रूप में सब। ग्रहण कर लिए। जी सबके अब ऊपर आपके गया। पाप क्या हो गया? 10 लोग ने बढ़ गया। अब आपका पाप क्या हो गया? कम हो गया, आपको आशीष आ गई। आप समझ रहे हो? बिल्कुल पर बिल्कुल। पाप गया कहाँ? हमारे बीच में ही रहा। पाप कैसे सर? गया कहाँ? हमारे बीच में ही रहा। हमारे बीच में। आप समझ रहे हो ना? हमारे बीच में ही पाप रहा। है ना? अब शैतान भी जब मूर्ख के सामने बलि करता है, तो वो बलि को क्या करते हैं? 10 लोग खाते हैं। जब 10 लोग खाएंगे तो आपका पाप क्या हो गया? 10 लोगों में बढ़ गया। इसलिए जी हिंदू शास्त्र में एक बात है, प्रसाद जितना मिले उतना खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? पाप को ग्रहण कर रहे हैं। प्राप्त। आ, सही कितने लोग बात है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। क्या ग्रहण कर रहे हैं? पाप पाप है। को ग्रहण कर रहे हैं, जो हमने किया ही नहीं। हम्म, फिर अगर मैं दूसरे के पाप को ग्रहण किया हूं, तो फिर मैं भी अपने पाप को क्या करूंगा? दूसरों को दूंगा कि तू ग्रहण कर ले। दूसरे को दो। बिल्कुल। तो प्रसाद क्या है? यहाँ पर खाना चाहिए। पर मैं क्यों नहीं खाता हूँ बोलो? मैं क्यों नहीं खाती हूँ? क्योंकि मैं दूसरे के पाप को ग्रहण करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद ही बिल्कुल। इतना पाप कर चुका हूँ कि मेरे पाप ही मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, अब दूसरों के पाप को मैं दूसरे के। समझ रहे हो ना? अब एक जी और सर। एक और चीज आया। अब आप प्रसाद खाना चाहिए, मैंने बोला आपके ऊपर है, खाओ। पर एक और चीज आया इस धरती पर, यीशु मसीह। उसने क्या किया? सारे पाप अपने ऊपर ट्रांसफर अपने कर ऊपर ले। लिए। और वो तीसरे दिन जी उठा, निकल गया ऊपर। तो तुम्हारे पाप वो क्या करता है? फैलाता नहीं है, वो लेकर चले जाता। मैन हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो? एक जी जी। एक धर्म वो है जो पाप को पाप को फैलाता क्या है। करता है? फैलाता है। और दूसरा, उस पाप के द्वारा आशीष भी आती है, क्योंकि एक दूसरे को कम हो रहा है, पर पाप कहीं नहीं जा रहा। जी पाप आपस में ही बट रहा है। सभी लोगों के ऊपर बट रहा है। हाँ। अब एक यीशु मसीह है जो आपके पाप उठाता है और बोलता है कोई बलि मत करना, और प्रसाद तुमको खाना कौन सा है? प्रभु भोज, मेरी देह को खाना, क्योंकि मेरी देह में तुम्हारे पाप रखे गए हैं। वो कब्र में चले जाएंगे, और मेरे देह की आशीष तुम प्रभु भोज के द्वारा में ग्रहण करोगे। मैन माने हालेलुया। तुमको ना तो किसी बलि की भी वस्तु की जरूरत है, ना किसी प्रसाद की जरूरत है। सारा प्रसाद मैं ही हूँ, और सारा पाप उठाने का, ट्रांसफर करने का तरीका मैंने अपने ऊपर ले लिया। अब प्रेज तुम द जितने लॉर्ड। भी आमेन। व्यवस्था है इसे नकार सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर है कि प्रसाद खाना है कि नहीं खाना है।
कि नहीं अगर खाना तुमको है। लगता है कि तुम बड़े यीशु मसीह हो, दूसरे के पाप उठा सकते हो, तो ले लो भाई, नो, सही नो बात। डाउट, नो डाउट। बिल्कुल सही बात है सर। अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम में मैं नहीं रहूंगा, तो यीशु मसीह में आ जाओ। वो पाप उठाकर ले लेगा, उसको एक नया शरीर दिया गया, उसको खाकर हम क्या करेंगे, आशीष पा लेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी पद्धति को अपनाते हैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं, मैं प्रसाद खाऊंगा, भंडारा खाऊंगा, तो खाओ, क्योंकि आप बहुत हम्म, ताकतवर हो, आप कर सकते हो। पर मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल सर। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पाप जब उठा चुके हैं, तो अब मैं धर्मी होकर मैं किसी दूसरे का पाप उठाकर मैं ये सरदर्द नहीं अपनाना नहीं चाहता। चाहता। बिल्कुल सर। आमेन हालेलुया। क्या कितने लोगों को लगता है कि मैंने बिना बुराई के मैंने सही बिल्कुल तरीके से सर। पेश किया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया। बहुत हालेलुया। ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। है ना। तो इसलिए अब चार तरीका है, प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पहला, नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। दूसरा, नहीं अगर खानी आपको, चाहिए। हाँ, दूसरा, क्योंकि आप अगर पाप उठाने की ताकत रखते हैं, तो उठाओ ना भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको लगता है कि आप पहलवान हो, तो लो, उठाना चाहिए भंडा सब में। मैंने आप भारत का उद्धार करो, दूसरे के पाप उठाओ। पर आपको लगता है कि नहीं भैया, मैं इतना आप अगर धर्मी हो, तो भैया दूसरे, अब पाप मत उठाओ ना, अब पाप मत उठाओ। अब वो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है आपको कि आप उठाओ। मैं तो बोलता प्रसाद खाओ, परंतु आप लोग बोले नहीं खाएंगे। मैंने कहा कि आप मत खाओ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि प्रसाद खाओ, आप पहलवान बनो करके। चॉइस बुद्धिमान, आपके ऊपर है। चॉइस आपके ऊपर, चॉइस आपके ऊपर। मैं ये नहीं बोला कि शैतान का है, कुछ बोला क्या, नहीं बोला। जो नहीं नहीं सर, सिस्टम है बिल्कुल मैंने बता दिया। अगर बिल्कुल। आपको लगता है कि अरे ये शैतान वेतान का, बिना नाम लिए मैंने जो सिस्टम को बताया, किसी भी धर्म जी की हाँ बुराई नहीं बिल्कुल। किया, नहीं किसी की नहीं सर, बहुत ही सुंदर। किसी की भी धर्म की बुराई नहीं किया। ये शैतान वेतान करके मेरे को सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर बिल्कुल। जीवन की बातें हैं तो भैया ऑटोमेटिक ही समझ जाएगा। इसमें शैतान को हम्म, लाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आपको दिखाया ना भाई, जादू टोना होता है, दूसरों को आप बर्बाद कर सकते हो, आप हाँ, किसी का भी जान ले सकते हो जादू टोना में। वो सब बातें सही है, चलो मैं दिखा देता हूँ। हम्म, अब अंत भी दिखा दूंगा कि भैया कहाँ जाने वाले। अब आपके ऊपर सही चॉइस है। है। जी अब यहाँ जी। लड़ाई नहीं है कि प्रसाद होता है कि नहीं, प्रसाद होता है भैया, क्योंकि ये सब हाँ, नियम परमेश्वर ने लेकर आया। मैं अपनी, अगर प्रसाद नहीं होता तो यीशु मसीह भी नहीं बोलता प्रभु वो लोग करके, वो भी तो एक सही प्रसाद हुआ बात। ना। प्रसाद है बिल्कुल। तो इसका मतलब प्रसाद होता है, प्रसाद खाना चाहिए, क्योंकि वही एक तरीका है। पर तरीका वहां पर क्या है और हमारे इधर तरीका ये क्या है। हमारे पास क्या है? बिल्कुल। तो भैया अगर मेरे को कोई बोलता है कि भैया ये मेरा ये प्रसाद है, ले लो, नहीं बेटा, नहीं लूंगा, क्योंकि तेरे जो पाप है, मेरे पाप ही मैंने मैं बहुत मुश्किल से निकाल पाया यीशु मसीह। अब तेरे पाप को पूर्ण करके मैं क्या करूंगा बताओ। समझ रहे हो ना। तो मैं बिल्कुल। पाप को उठा नहीं सकता। ये सब उत्तर आप लोग को बता दूं, पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है। ये कोई प्रेज द उत्तर लॉर्ड आपने भाई हालेलुया। वाला, मेरे को परमेश्वर ने, मैं बोला था कि मेरे को ना तो हिंदू धर्म की बुराई चाहिए, ना किसी की भी बुराई चाहिए, मुझे ऐसा उत्तर चाहिए जो सही है। तो मैं आप लोगों को गवाही देना चाहता हूँ, ये उत्तर कब मेरे को मिला। ठीक है। जी तो एक पास्टर है, आप लोग रुके रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा इस कहानी को जी सुनेंगे तो। मुझे जी भंडारा खाने का बहुत शौक है। जी तो भंडारा होता है ना, दुर्गा पूजा में जो भंडारा खिचड़ी मिलती जी है जी ना, वो मैं जी बहुत खाता हूँ, मैं पहले बहुत खाता था। ठीक है। तो हमारे भिलाई में एक पास्टर है, विजय पास्टर करके, तो उनके पास जी। एक असिस्टेंट है, लोकेश पास्टर करके। ठीक है। हम्म, तो मैं उस समय नया नया यीशु मसीह में आया था। तो जब नया नया आया था तो मैं बपतिस्मा ले लिया था, समझ रहे हो ना। जी तो बपतिस्मा जी ले जी सर। लिया था। और एक बार लोकेश पास्टर आया, ये प्रसाद के बारे में बड़ी कट्टरता के साथ बोला कि भाई हम्म, मैं, मेरा बड़ा पिताजी दिया तो मैं नहीं खाया। तो मैं बोला अरे यार, ऐसे बोलने से
यीशु मसीह में तो कोई नहीं आएगा भाई ऐसे में, तो है ना। तो लहू से शुद्ध करके खा लेता, तो मेरे मन में ऐसा था। और उसमें बड़ी कट्टरता दिखाई, और उसका शिक्षा भी कुछ अलग टाइप का था, मेरे टाइप का नहीं था। समझ रहे हो ना। जी तो उसने जी जी बोला सर। कि मैंने प्रसाद खाया, और प्रसाद खाने के बाद मेरे को तकलीफ आई करके बोला। हम्म मैं बोला ये सब फालतू बात है, ये जो बोल रहा है कि प्रसाद खाने से तकलीफ आ गई, ये आ गई, ये हो गई। तो वो चला गया। तो उसी से मैं गणेश पूजा स्टार्ट किया। समझ रहे ना। जी जी सर। तो मेरा दोस्त गणेश बैठाया, तो पूरा एक बाल्टी मेरे यहाँ भंडारा लाकर रख दिया। हम्म हाँ एकदम, मैंने उसका काम ही था कि गणेश पूजा में पूरा बाल्टी भर कर घर पहुंचा देगा कार से, है ना। जी तो अरे हाँ, किशोर को पसंद है करके पहुंचा देगा। तो मैं तब तक मैं बपतिस्मा ले चुका था, पर मैं जी प्रसाद खाता नहीं था। पर भंडारा में मेरे को कोई बुराई नजर नहीं है ना। तब तक हम्म मेरे को ना ऐसे कि हाँ नॉर्मल चल रहा था। तो मैंने जी, भंडारा बड़े चाव से खा लिया। ये सच्ची हम्म घटना है। और जी दोपहर को मैंने, मेरे पीठ के नीचे से एक दर्द उठा। हम्म इतना दर्द उठा कि असहनीय दर्द। जी तब मैं प्रभु के साथ लड़ाई किया। मैं बोला तू डरा के तू मेरे को अपने धर्म में नहीं ला सकता। बोला हम्म तूने प्रसाद खाया है, और मैं तेरे को दर्द दूंगा, तो ये सब चीजें तो मैं पहले भी सहन कर चुका हूँ। आप समझ रहे हो ना। हम्म, जी जी तू सर। मेरे को डरा नहीं सकता। तू डरा के लाएगा तो हम्म तू भी वही दुर्गा दुर्गा के समान हो रहेगा। हम्म इतना रोया था ना उस दिन, रो रहा हूँ, मेरा दर्द उठ रहा है। मैं बोला कि मैं दोबारा फिर खाऊंगा। अगर तू हम्म पाबंदी लगा के, अगर तू मेरे को बोलता है कि ना कि तू प्रसाद खाया है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरे भारत का सिस्टम है, मैं नहीं तोड़ सकता। हाँ, मैं नहीं तोड़ सकता। लोगों की आस्था को मैं नहीं ठुकरा सकता। मैं तेरे कारण इतने लोगों की आस्था नहीं ठुकराऊंगा। तेरे में मैंने हम्म एकदम रो रो के चिल्ला चिल्ला के, मेरे रूम में मेरी माँ मेरे घर वाले बोल रहे ये क्या हो गया पता नहीं इसको। मैं रो रहा हूँ, रो रहा हूँ, रो। ठीक 1 बजे रात को प्रभु की आवाज मेरे हम्म पास आई। हम्म 1 बजे रात को प्रभु की आवाज आई। तो जब प्रभु की आवाज आई, वो पवित्र आत्मा की आवाज थी कि क्या, मैंने प्रभु की आवाज है मैं नहीं बता सकता। पर एक आवाज आई कि हम्म, तू मेरे से नाराज क्यों है करके। ये हकीकत है, जितने अच्छा, लोग विश्वास कर सकते करे, नहीं प्रेज द कर लॉर्ड, सकते ना हालेलुया। करे। ये प्रभु की आवाज थी जो मेरे को बोला तू नाराज क्यों है। तो मैं बोला तेरे लोग बोलते हैं कि प्रसाद खाने से इतना डर डरा के मैं तेरे धर्म में नहीं आने वाला। बोला हाँ, मैं अपनाऊंगा नहीं, मैं तेरे को प्रेम के कारण अपनाया था, ना तो मैं तेरे को कुछ मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ सत्य को हम्म जानने के लिए आया हूँ। तू मेरे को ये बता, तू डरा धमका के तू ना तू अपने धर्म लाएगा तो मैं नहीं आऊंगा। हाँ, तो मैं, फिर प्रभु ने पूछा तू नाराज क्यों है। तो मैं बोला प्रसाद नहीं हाँ, खाना चाहिए, आपके लोग बोलते हैं। तो प्रभु बोला हम्म, मैंने कब बोला प्रसाद नहीं खाना चाहिए, प्रसाद खाओ बोला। हाँ, तरीका। प्रसाद खाओ बोला। तो मैं बोला आपके लोग बोलते हैं, गलत बोलते हैं, उनकी शिक्षा में मत जाना बोले, प्रसाद खाना बोले। तो मैं बोला तो मैं खाऊं। हाँ खाने से पहले ये तो सुन ले कि प्रसाद क्यों खाना चाहिए, और कौन सा प्रसाद तेरे बिल्कुल लिए सही होगा करके। बिल्कुल तब बिल्कुल प्रसाद बिल्कुल। क्यों खाना चाहिए, परमेश्वर ने मेरे को ये समझाया। ये ट्रांसफर सब तरीका मेरे को 2 सेकंड के अंदर मेरे अंदर आत्मा में डाला गया। ये सब बात कि भैया पाप यहीं पर रहता है, ट्रांसफर हो सकता है, सब कुछ डाला गया। हम्म और उसके बाद बोला कि तुमको कौन सा प्रसाद खाना चाहिए। तो फिर प्रभु हम्म प्रभु का भोज खाना चाहिए, ना कि प्रसाद खाना चाहिए। मैंने वो चॉइस। हम्म, तो मेरे को प्रभु ये नहीं बोला कि प्रसाद मत खाओ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोला प्रसाद मत खाओ करके, ऐसा बोला ही नहीं यीशु मसीह। सही, बिल्कुल। प्रसाद कौन सा खाना चाहिए ये तुम्हारे चॉइस के ऊपर, कि प्रसाद तुम्हारे लिए कौन सा सही है। हम्म जब धर्मी हो तो फिर कौन सा प्रसाद खाना चाहिए, पाप उठाने वाला प्रसाद खाना चाहिए कि मैंने आशीष वाला प्रसाद खाना चाहिए, ये आपके ऊपर है। सही है, बिल्कुल। तो मेरा प्रभु कोई बंदिश नहीं करता है। मेरा प्रभु किसी को टॉर्चर नहीं किया है कि प्रसाद मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो।
पर आपको अगर ज्ञान है, आपको अगर प्रेम है, ज्ञान का। तो आप समझ जाओ कि वो क्या है, ये क्या है। बिल्कुल। अगर आपको समझ है तो आप खाओ, नहीं समझ है तो मत खाओ। क्या हो रहा है ये आपके पर, क्योंकि परमेश्वर निर्दोष है। परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि भैया मत खा, खा। पर परमेश्वर बोलता है, नियम ये बोलता है प्रसाद खा। अब कौन सा प्रसाद तुमको खाना कौन है सा प्रसाद तुम्हारे ऊपर। चाहिए। बिल्कुल। कितने लोगों को लगता है कि आज की शिक्षा आप लोगों ने बहुत अच्छे से ले लिया है, और बहुत ही अच्छे से सर, बहुत अच्छे से। धन्यवाद देते हैं। अर्चना बहुत जी, बहुत ही। बहुत लाल- सुंदर तरीके से भैया, ये तो हम लोग ने बहुत खूब तरीके से। कहीं नहीं पहली कहीं नहीं बार। सीखा हुआ है, पहली बार। अब भी नहीं। बहुत सुंदर तरीके से समझाया सर, बहुत ही सुंदर तरीके से। है ज्ञान ना, ज्ञान न होने के कारण ही प्रजा नाश हो रही है, बिल्कुल नाश सही। हो जाती है। और फिर बोले कि दिवाली में प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं। मैं एक बात बता दूं, दिवाली में प्रसाद कोई बांटता नहीं है। मैं जो हिंदू हूँ, हिंदू था, तो मैं बता दूं, ये जो मिठाई मिठाई बनता है ना, वो जी मिठाई ही बंटता है सभी लोगों को। जो जी। जो लोग पूजा पाठ करते हैं ना, वो पूजा पाठ पर हमारे में नहीं बंटता है, प्रसाद नहीं बंटता है। हमारे में जो मिठाई बनाए रहते हैं ना, उसी को बांटते हैं दिवाली की खुशी में। समझ रहे हैं? और कुछ लोग जी। या पूजा पाठ करते हैं, वो शायद हो सकता है कि पूजा पाठ मैंने वो वस्तु हो, परंतु हमारे स्थिति में हमारे घर जो भी लाता है, वो पहले ही बता देता है कि भाई ये पूजा का कोई सामान नहीं है, ये अलग से हम्म, जो मिठाई बनता है उसमें से लाया गया। तो जी जी। हमारे, हाँ, हमारे स्ट्रीट में भाभी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोग जानते हैं कि किशोर ये सब वस्तु को खाता नहीं है। और ना हमारे स्ट्रीट में कोई मेरे को, हमारे हमको कोई देता है। मतलब जो हम्म देते हैं अलग से, जो मिठाई बनता है उसमें से देते हैं। और बकायदा हमारे इधर सब लोग बोल के देते हैं कि नहीं, वो उनको ये इसमें तो दिवाली में जो देते हैं ना, किसी के घर जाते हो तो वो प्रसाद नहीं रहता है, वो हम्म मिठाई रहता है जो बना बना के रखे रहते हैं, ये दिवाली के हम्म समय का। और मैं आपको बता दूं, ये जो दिवाली में जो बांटने का तरीका है, ये पुराना है, पुराना नहीं है ये। अभी मेरे देखते देखते ही ये मिक्सचर मुर्कू बनना शुरू हुआ, लाइटिंग वाइटिंग, ये सब कोई तरीका नहीं था। ये सब हम लोग हम्म 8वीं 9वीं के बाद ही ये सब देखे, घर घर में बांटना वाटना, मैंने ये सब तरीका नहीं था। तो जो खुद हिंदू धर्म में जो दिवाली बनाते हैं, उन लोग को नहीं मालूम है कि उन लोग क्या बना रहे हैं। तो वो सब तरीका गलत तरीका है, जो कि जुड़ता चला गया है। 90% आडंबर जुड़ चुके हैं इस धर्म में। तो टेन हम्म परसेंट जो है वो मात्र दिया जलाकर जो नियम है उसको है। और मेरे आंखों देखा देखा पहले ये दिवाली इतनी बड़ी नहीं बनती थी। मैं 8वीं क्लास तक ऐसा था कि दिवाली में झालर नहीं लगते थे। अब क्या है कि नियम बन गए, झालर लगाना है, मुरकू बनाना। ये मिक्सचर मुरकू किन लोग बनाते थे? क्रिश्चियन लोग बनाते थे। परंतु आज ये मिक्सचर मुर्कू का मशीन, ये सब मतलब मिठाई बनती है, खुशी के नाम पर बढ़ता है और कुछ नहीं, है ना। तो मैं कई जी। लोगों को, जब आप हिंदू लोग जाते हैं तो वो लोग समझदार हैं, तो बोलते हैं कि भाई ये प्रसाद नहीं है, ये मिठाइयों में से है, मिठाई है करके। तो ऐसे हम्म बहुत सारी बातें आज आप लोगों को क्लियर की। तो मैं आप लोगों को जी। सख्त मना करूंगा कि प्रसाद ना खाएं। बिल्कुल। प्रसाद जो है वो प्रभु भोज है हमारा। और कोई अगर जी। प्रसाद को कुछ समझता है तो लहू से शुद्ध है, तो आप ये समझिए कि उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। परंतु क्यों बेकार का परीक्षा में पढ़ना। सही बात, पाप समझ रहे को हो ना? अपने को लेना। जी। परीक्षा में पढ़ने की क्यों तरीका अपनाया जाए, परीक्षा में क्यों पढ़े। क्यों अगर कोई पढ़े। बोलता है कि अब्राहम भाई आप प्रसाद खा के दिखाओ, तो 2 मिनट नहीं लगेगा, मैं खा लूंगा लहू से शुद्ध करके। पर कोई ये बोलेगा कि 4 लोगों को बचाने के लिए मेरे को प्रसाद खाना पड़ेगा, तो लहू से शुद्ध करूंगा, खा लूंगा, मेरा विश्वास मजबूत है। पर अगर मेरे को नहीं लगता है कि नहीं, लालच आकर कि भैया लहू से शुद्ध करके ये पेड़ा है खा लूं, तो मैं ऐसा लालच करके नहीं खाऊं। गलत गलत। गलत। आपको अरे भंडारा मिल रहा है, चलो लहू से शुद्ध करें, तो आप तरीका शैतान हम्म, की तरह निकाल रहे हैं। आपको जब जी। नहीं है तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं, बिल्कुल। मतलब ही नहीं है। तो इसलिए
हम लोग कट्टरता से सिखाते हैं, मत खाओ, पर खा लोगे तो कुछ होगा नहीं। पर नहीं खाओगे, परीक्षा में नहीं पढ़ोगे, तो ये आपको लालच में नहीं डालेगी। तो ये सब आपके सामने रख दिया हूँ। ज्ञान है तो ज्ञान के साथ चलो। अगर कोई क्रिश्चियन शुद्ध करके खाता है तो वो भी सही है, और कोई बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, वो भी सही है। समझ रहे हो ना? पर अगर आपको जी, लगता है कि भैया मेरे को लालच के द्वारा भैया परीक्षा भंडारा दे रहा है, लालच है, चलो भैया मैं शुद्ध करके खा लूंगा, तो आप शैतान की ओर से खा रहे शैतान के हैं। हैं, है ना? बिल्कुल। और प्रसाद क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, आप लोगों को सामने रख दिया। परमेश्वर में अब कोई बोलना चाहता है तो जरूर बोले।